बात बहुत ज़रूरी है और नहीं भी है, इसलिए बात शुरू कहाँ से की जाए यह समझ नहीं पा रहा हूँ। चलिए बात साइबर ठगी के नए तरीके से ही शुरू कर लेते हैं। कहा जा रहा है, बल्कि चेताया जा रहा है कि आपको कॉल आएगा और ठग पूछेगा, क्या आपको दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं? आप कहेंगे हाँ। ठग कहेगा, सर आपको बूस्टर डोज लगवाना है, मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। ओटीपी आएगा, उसे बता दीजिए। आपके ओटीपी बताते ही आपके अकाउंट से पैसे साफ हो जाएंगे, इसलिए सतर्क रहें। निश्चित तौर पर ऐसे फ़ोन कॉल्स, फर्जी लिंक वाले ईमेल्स या मैसेजेस से आपको सतर्क रहना ही चाहिए। बात सतर्कता की ही निकली है तो बता दूं कि इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार भी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र विशेष तौर पर सतर्क नज़र आ रही है। वैसे उसे सतर्क नज़र आना भी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोविड सेंटर्स का दौरा कर रहे हैं और यह दावा भी कर रहे हैं कि राज्य में 2 से 2.5 लाख कोविड टेस्ट रोज हो रहे हैं, पर राज्य की वस्तुस्थिति क्या है वे भी भली भांति जानते हैं। वे जानते हैं कि इन सब आंकड़ों से कोरोना की तीसरी लहर को काबू नहीं किया जा सकता है, न ही बेकाबू कोरोना के साए में चुनाव ही लड़ा जा सकता है। इसलिए शायद अब उन्हें सामने आकर अपील करनी पड़ रही है, कहना पड़ रहा है कि राज्य में सभी लोग कोरोना का टीका अवश्य लगवा लें, वैक्सीन जरूर लगवा लें। खास तौर पर उनका इशारा उन लोगों की तरफ नज़र आ रहा है जो वैक्सीन के प्रति शुरुआत से ही उदासीन बने हुए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने गत 1-1.5 वर्ष में बार बार अपील के बाद भी वैक्सीन नहीं ली है, क्या वे चुनाव के वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील पर वैक्सीन ले लेंगे? सवाल अहम है, इसलिए इस पर विचार भी होना जरूर चाहिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आखिर उत्तर प्रदेश की जनता से अपील की क्या है। मेरी आप सभी प्रदेशवासियों से अपील है कि अभी भी एक संख्या है जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं ली है। मेरी आप सबसे अपील होगी, कोरोना के खिलाफ लड़ाई ये देश की लड़ाई है। हर एक व्यक्ति का जीवन बहुमूल्य है और इस बहुमूल्य जीवन के लिए कोरोना का वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है। इस महामारी का तीसरा वेरिएंट भी आ चुका है। घबराने की आवश्यकता नहीं, सतर्कता और सावधानी हमें इस महामारी से बचाने में बहुत सहायक होगी। मेरी आप सबसे अपील है कि आप सभी लोग जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं ली है वे कोरोना की वैक्सीन जरूर ले लें। जिन्होंने 1 डोज ले ली है वे अपनी दूसरी डोज भी समय से ले लें। बुजुर्ग लोगों के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए, कोरोना वॉरियर्स के लिए सरकार ने एक बूस्टर डोज की व्यवस्था भी की है। आप जरूर इसको लें, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ मानवता को बचाने की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इसमें यह वैक्सीन सुरक्षा कवच का काम करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप समय से अपना वैक्सीन लेकर के अपने नवयुवकों को भी इस महामारी से बचाने में योगदान देंगे। खासतौर पर 15 से 18 वर्ष के बीच के युवाओं के लिए भी फ्री वैक्सीन प्रारंभ हो गई है। हमारा प्रयास होना चाहिए अगले 1 सप्ताह के अंदर 15 से 18 वर्ष के हर एक युवा को हम वैक्सीन दे सकें, और इसको युद्ध स्तर पर ले लेंगे तो कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना को हराने की बात भले ही कर रहे हों, भले ही राज्य का विपक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए कमर कस रहा हो, पर हालात यह दर्शा रहे हैं कि इस वक्त जिस वक्त उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर देश के सबसे बड़े सूबे में चुनाव हो रहे हैं, तो उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि सही मायनों में तो वहाँ कोई हारेगा तो वो वहाँ का आम नागरिक ही हारेगा। बाकियों की हार जीत बेमाने होगी। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत
5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा तो कर दी है, पर कोरोना के साए के बीच चुनाव किस तरह सुरक्षित ढंग से कराए जाएं, इसे लेकर शायद उसके पास भी कोई पुख्ता योजना नहीं होगी। माना चुनाव आयोग कोविन ऐप से पीएम मोदी की तस्वीर जरूर हटवा सकता है, उन सर्टिफिकेट पर लगी तस्वीर जो वैक्सीन लगने के बाद नागरिकों को दी जाती है, पर वह उन लोगों को वैक्सीन नहीं लगवा सकता जो अब भी मानसिक रूप से वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं है। न ही वो कोरोना के इस पीक में, चुनावों के इस वक्त में लोगों को वायरस के संक्रमण से ही बचा सकता है। वो निश्चित ही आचार संहिता के चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखकर मोदी की तस्वीर को टीके के प्रमाण पत्र वाले कोविड प्लेटफॉर्म पर फिल्टर कर सकता है, पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर की आबोहवा से कोरोना की जानलेवा तस्वीर नहीं हटा सकता, इस वायरस के संक्रमण पर फिल्टर नहीं लगा सकता। केंद्र सरकार को, चुनाव आयोग को चुनावों की घोषणा से पहले कोरोना के वायरस पर फिल्टर कैसे लगेगा, इस पर भी एक बार विचार जरूर करना चाहिए था। विचार इस बात पर भी करना चाहिए था कि किस तरह देश में संक्रमण के आंकड़ों को बिना छिपाए काबू में किया जाए, जो अब हर दिन 2 लाख को छूने के करीब हैं और हो सकता है उत्तर प्रदेश के 7 चरणों का चुनाव होते होते वे 7वें आसमान पर न पहुंच जाए। विशेषज्ञों की चेतावनी के अनुरूप 16 से 20 लाख का आंकड़ा न गांठ लें। आज विचार इस बात पर करना जरूरी है कि क्यों एम्स जैसे बड़े अस्पताल से लेकर तमाम शहरों के छोटे बड़े सभी अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ तेजी से कोरोना संक्रमित हो रहा है। क्यों देश में पॉजिटिविटी की रेट लगातार बढ़ रही है। देश की सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष से लेकर उन्हीं के शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक कोरोना की पहुंच बन रही है। और क्यों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को राज्यों को चिट्ठी लिखकर यह कहने की ज़रूरत पड़ रही है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स रात 10 बजे तक खोले जा सकते हैं, जबकि प्रधानमंत्री के अरसा पहले राष्ट्र के नाम किए संबोधन में दावा किया जा चुका था कि देश में 90% आबादी ने वैक्सीन की पहली डोज तो 65% ने दोनों डोज ले ली है। आज ऐसे समय में जब बिहार जैसे राज्य में भी जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमाइक्रॉन के मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट नज़र आ रहे हैं, आखिर 5 विधानसभा के चुनाव के समय के चयन पर क्या दोबारा विचार करने की ज़रूरत नहीं है? क्या चुनाव से ज़्यादा हमारे लिए कोरोना से लड़ना जरूरी नहीं है? यह अहम सवाल हम सब के सामने खड़ा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके क्या विचार हैं? हमें ज़रूर बताइएगा। अपने कमेंट ज़रूर पोस्ट करिएगा और यह भी बताइएगा कि आप किन विषयों पर चर्चा चाहते हैं, इस चैनल पर कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।